गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस से आपके सामने एम आई खान सर आपको 12th क्लास की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री शुरू करवा रहा हूँ। ये आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और 100% फ्री क्लासेज आपको दी जाएगी। आपको इस क्लासेज का जो मेन हमारा मकसद है वो आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ये पूरी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आप बस इतना ध्यान रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको सीधा वो बेल आइकन से आप लोगों के सामने वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको मेरी लगातार क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। क्या करेंगे? लेसन नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 1। ठीक है, थोड़ी सी मैं कैमरे की विजुअलिटी सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सभी को आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों को सभी को सही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो लेसन है, इस लेसन का जो नाम है वो आप लोग सभी जानते हैं। इस लेसन का नाम जो हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का बोर्ड ने दिया है, तो लेसन का नाम जिसको नहीं याद है वो लेसन का नाम डाल लें। पहले सबसे पहले आप लेसन का नाम डाल लो। लेसन का नाम है मृदा खनिज चट्टान का अपक्षय। लेसन का नाम है मृदा खनिज चट्टान का अपक्षय। लेसन नंबर 1 मृदा खनिज चट्टान का अपक्षय। मृदा खनिज चट्टान का अपक्षय। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक तो पहले से ही पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखो, पृथ्वी क्या होती है। पृथ्वी अगर हम बात करें, हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म पिंड है। पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड का एक सबसे छोटा और सूक्ष्म पिंड है। क्या है पृथ्वी? ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म पिंड है। जहाँ हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो कई हजारों सालों पहले हो चुकी है, या कई हजारों वर्षों पूर्व मानी गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति कई हजारों वर्ष पूर्व मानी गई है। ऐसा माना गया है पृथ्वी पहले एक गर्म गैस का गोला थी। उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती गई। बस ये, पहले पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी, उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती गई। ठीक है, ठंडी होने के बाद पृथ्वी में क्या हुई? उथल पुथल हुआ। देखो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। उथल पुथल हुआ। उथल पुथल होने से जो ऊंचे भाग थे, ऊंचे भाग, इन ऊंचे भागों पर मैदान बने। मैदान, पहाड़, पर्वत, है ना, चट्टानें, ये सब ऊंचे भागे बने। जो नीचे वाले भाग थे जिसमें गड्ढे थे, इस गड्ढे वाले भाग में समुद्र, तालाब, नदी, झीलें बनी हैं। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम पिंड है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्षों पूर्व मानी गई है। पहले पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है और पृथ्वी में उथल पुथल होने से जो ऊंचा वाला भाग था वहाँ मैदान, पहाड़, पर्वत, चट्टान बन गई है, और जो नीचे वाले भाग थे यहाँ पर समुद्र, तालाब और झीलें बन गई। बात समझ में आ गई? आधुनिक अवधारणा की बात करें, आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो पृथ्वी होती है 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है, आप सब जानते हैं, वायुमंडल। दूसरा होता है जलमंडल और तीसरा होता है स्थल मंडल। समझ में आ रही बात? तो पृथ्वी ब्रह्मांड का काफ़ी छोटा सा पिंड है, सूक्ष्मतम पिंड है। ऐसा जैसे हाथी के ऊपर कोई तिल हो। उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व मानी गई थी।
पहले गर्म गैस का गोला था, फिर ये ठंडी हुई, उथल पुथल हुआ, ऊंचे भाग से मैदान, पहाड़, पर्वत, चट्टानें बन गई, नीचे वाले भाग में समुद्र, तालाब, गड्ढों में नदी, झीलें बन गई। आधुनिक अवधारणा बोलती पृथ्वी को 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो मैं आपको इसको लिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। सभी टॉपिक डालने से पृथ्वी, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं अर्थ, EARTH, अर्थ। तो लिखना है इसके अंदर, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म पिंड है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म पिंड है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म पिंड है जिसकी उत्पत्ति, सभी को दिख रहा होगा, मैंने अपने आप को हटा लिया है, जिसकी उत्पत्ति अरबों वर्षों पूर्व मानी गई है। हजारों अरबों एक ही बात है, जिसकी उत्पत्ति अरबों वर्ष पूर्व मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों व लावे के रूप में थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों, गोला है या लावा लिख दो, व लावे के रूप में थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और पृथ्वी के उथल पुथल होने से, और पृथ्वी के उथल पुथल होने से, और पृथ्वी के उथल पुथल होने से ऊंचे भाग पर मैदान, पहाड़, पर्वत, चट्टानें बनी, और ऊंचे भाग पर मैदान, पहाड़, पर्वत, चट्टानें बनी, जबकि निचले व गड्ढे वाले भागों में समुद्र, तालाब, झीलें, नदियाँ आदि का निर्माण हुआ। लिख लिया सभी ने? अब नेक्स्ट आप एरो लगा के नीचे लाइन लगा लिखना, आधुनिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है। पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थल मंडल। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इसमें वायुमंडल। वायुमंडल हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा एग्रीकल्चर कोर्स को इतना लंबा नहीं है जिससे हमको परेशान होना पड़ेगा, हम इजीली इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। पहला हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल फर्स्ट टॉपिक डाल लें। देखो, भार की दृष्टि से देखें, पृथ्वी में 3 मंडल है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। तो उन तीनों में अगर 100 है तो भार की दृष्टि से वायुमंडल का जो भार है वो केवल पृथ्वी के कुल भार का है ना, क्या है, पृथ्वी के कुल भार का कितना परसेंट है? ये 0.3% है। आपसे पूछा जाए वायुमंडल पृथ्वी के भार का कितना परसेंट होता है? केवल 0.3% ये होता है। ठीक है, उसके बाद अगली बात अगर हम देखें तो इसमें वायुमंडल में जो मेन गैस है कौन होती है? N2, O2, CO2 और अक्रिय गैसें। कितनी कौन कौन होती है? N2, O2, CO2 और अक्रिय गैसें। N2 होती है 78.9%। कितनी होती है? 78.9%, है ना। कहीं कहीं बुकों के अंदर इसको 79.9% भी दे रखा है,
जो कि आपकी गवर्नमेंट बुक में है, इसलिए हम इसको भी मानेंगे। एग्ज़ाम में 79.9% भी आ सकता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये होती है, वैसे तो ये 20.7% होती है, लेकिन अब ये घट गई है, 19.9% पर है। CO2 0.3% पर ही रह गई है, बढ़ गई है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ठीक है। जो अक्रिय गैसें होती है, जो अन्य गैसें होती हैं, वो कितनी है? 1 अक्रिय गैसें, अन्य गैसें 1.33%। इसमें हीलियम भी आ गया, नियोन आ गया, आर्गन आ गया है, ठीक है। यही इसमें गैस है, ठीक है। वैसे आप क्रिप्टॉन, जिनोन सभी होती हैं अक्रिय गैसें तो, मगर मेनली सबसे ज़्यादा इसमें आर्गन सबसे ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। एक इसमें जलवाष्प भी होता है, जलवाष्प, इसमें एक जलवाष्प भी होती है। जलवाष्प जो है वर्तमान काल में 0.17% है, 1.33% इसको माना गया है कहीं, जिसमें सिर्फ आर्गन 1% ना, जो आर्गन है वो सबसे अधिक है, 0.96%। इसकी बात कर रहा हूँ मैं आर्गन की, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर होती है। सभी को मेरे क्लियर दिख रहा है ना, मैं थोड़ा दूर हट के बता रहा हूँ, ठीक है। अब समुद्र तल से जो वायुदाब होता है, समुद्र तल से वायुदाब 14.9 पाउंड ना, पाउंड प्रति वर्ग इंच। हर 1 इंच पर कितना होता है वायुदाब? 14.9 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। बात समझ में आ गई वायुमंडल की? वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के भार का 0.3% होता है, जिसमें N2 ये अपना लिख देंगे बिल्कुल सेम टू सेम, फिर लिख देंगे नोट लगा के, समुद्र तल से वायुदाब 14.9 पाउंड प्रति वर्ग इंच पृथ्वी पर पाया जाता है। तो आप लिखना है इसके अंदर, इसमें लिखो वायुमंडल का भार पृथ्वी के कुल भार का 0.03% होता है, 0.03% होता है, जिसमें विभिन्न गैसें निम्न प्रकार से होती है, जिसमें विभिन्न गैसें निम्न प्रकार से, ये लिख लें आप, N2 78.9%, O2 20.7%, वर्तमान काल में 19.9 चल रही है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग जगह बढ़ चुकी है 0.03%, अक्रिय गैस 1.33%, जिसमें ऑर्गन अकेले 0.96% है, जलवाष्प 0.17% है, और समुद्र तल से वायुदाब 14.9 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। इस लाइन को भी आप लिख लेना स्टार लगाकर। लिख लें इसको सभी। सभी लिख लें। लिख लिया? अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आएगा, 1 नंबर का ये था, 2 नंबर आएगा अब स्थल क्या, जलमंडल। स्थलमंडल डिटेल में पढ़ेंगे अपन। जलमंडल, देखो जलमंडल क्या होता है, सुनना ध्यान से। जलमंडल वो होता है पृथ्वी पर स्थलमंडल को जो चारों ओर से घिरे रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जलमंडल, है ना। बात समझ में आ रही? इसका भार कहें तो पृथ्वी के कुल भार का ये होता है 6.9%। अब जो बच जाएगा वो स्थलमंडल का ही बचेगा, है ना। 6.9% होता है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर,
जलमंडल आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे स्थलमंडल जलाशय है, बाकी सब जो चारों ओर से इसने घेर रखा है, समुद्र ने, नदियों ने, तालाबों ने, है ना। तो जलमंडल जो होता है इसका जो आयतन होता है वो स्थलमंडल के आयतन से 15 गुना ज़्यादा होता है, यानी 15 गुना ज़्यादा बड़ा है जलमंडल। ठीक है, इतनी सी बात हमको इसमें लिखना है। लिखना पृथ्वी पर स्थलमंडल को चारों ओर से, पृथ्वी पर स्थलमंडल को चारों ओर से जलमंडल घेरे रहता है, जलमंडल घेरे रहता है और यह पृथ्वी के कुल भार का 7.9% होता है, और यह पृथ्वी के कुल भार का 7.9% होता है, 9% होता है, तथा इसका आयतन स्थलमंडल के आयतन का लगभग 15 गुना होता है। स्थलमंडल के आयतन का लगभग 15 गुना होता है, लगभग 15 गुना होता है। मिटा दो से। अगला लास्ट हमारा आएगा स्थलमंडल। स्थलमंडल डालेंगे टॉपिक, स्थलमंडल। देखो स्थलमंडल क्या होता है, ऊपर तो क्या है वायुमंडल, और नीचे क्या है जलमंडल, और बीच में क्या होता है स्थलमंडल, है ना। स्थलमंडल जमीन की गहराई तक होता है, जमीन की गहराई तक होता है। स्थलमंडल जमीन की गहराई तक होता है, और इसका जो भार होता है, स्थलमंडल का जो भार होता है, ये भार पृथ्वी के कुल भार का 93.2%, सबसे अधिक भार इसी में होगा ना, 93.2% इसका कुल भार होता है। ठीक है, यह जमीन गहराई तक होता है ना। यह एक ठोस आंतरिक पिंड है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहा मैंने आपको, ऊपर तो वायुमंडल है, नीचे जलमंडल है, बीच में स्थलमंडल होता है, ठोस होता है, आंतरिक पिंड होता है जिसे अपन स्थलमंडल कहते हैं। इसका भार पृथ्वी के कुल भार का 93.2% होता है। अब स्थलमंडल के अंदर जो है, थलमंडल जिसे अपन बोल रहे हैं, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो बाहरी या ऊपरी हमारे पास ठंडी ठोस सतह होती है, और स्थलमंडल के जब हम नीचे जाते हैं तो आंतरिक या गर्म पिघला हुआ भाग जिसे अपन लावा भी कहते हैं। तो स्थलमंडल को बाद में हम दो भागों में बांट देंगे। पहला क्या लिखेंगे, स्थलमंडल को दो भागों में बांटा जाता है, पहला और दूसरा। पहला है बाहरी या ऊपरी ठंडी, बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह, और दूसरा हमारा कौन सा है, आंतरिक है, लावा जैसे बोला था आंतरिक या अंदर की बात करें, आंतरिक को अपन गर्म भाग है ना, गर्म को लावा का पिघली हुई सतह, दो भागों में हमने इसको बांट दिया है। ठीक है, स्थलमंडल का जहाँ घनत्व की बात करें तो वो 5.5, इसके घनत्व की बात करूँ, घनत्व 5.5 इकाई का जो ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है स्थलमंडल का घनत्व। और स्थलमंडल का जो ऊपरी सतह का जो ऊपर वाला भाग होता है, उसका घनत्व जो होता है, ये ऊपरी सतह वाला जो घनत्व होता है वो होता है 2.5 से 3 ऊपरी सतह का। इसका अगर मैं घनत्व की बात करूं तो 2.5 से 3.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब कहते हैं। और जो ये ऊपरी वाली सतह है, इस वाले भाग को हम भूपपड़ी भी कहते हैं, भूपपड़ी भी कहते हैं। ठीक ना, तो लिखना इसके अंदर जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिखो स्थलमंडल के अंदर जलमंडल वायुमंडल के, जलमंडल व वायुमंडल के बीच में
जलमंडल व वायुमंडल के बीच में ठोस आंतरिक पिंड को स्थलमंडल या थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल या थलमंडल कहते हैं, जिसका भार पृथ्वी के कुल भार का 93.2% 93.2% होता है तथा यह ठोस आंतरिक पिंड होता है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं। नेक्स्ट लगाना, स्थलमंडल को दो भागों में बांटा गया है। स्थलमंडल को दो भागों में बांटा गया है। क्या लिखना, सिर्फ नाम लिखना, आप डिटेल कुछ नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट ना, बाहरी या ऊपरी, ये उत्तरी नहीं है, ऊपरी है, ऊपरी ठंडी ठोस सतह। दूसरी है आंतरिक गर्म पिघली हुई सतह। बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह, दूसरा है आंतरिक या गर्म पिघली हुई सतह। आंतरिक या गर्म पिघली हुई सतह लिख लिया सभी ने। अब इसमें स्टार लगाना। नेक्स्ट फर्स्ट स्टार लगाना। स्थलमंडल का घनत्व कितना लिखा है मैंने, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। लिखा। नेक्स्ट फिर एरो लगाना। जबकि ऊपरी या बाहरी ठंडी ठोस सतह का घनत्व 2.5 से 3.0 ग्राम सेमी क्यूब। मतलब ऊपर थोड़ी ठंडा है ना, तो घनत्व भी थोड़ा कम रहेगा। नीचे घनत्व ज़्यादा है, पिघला हुआ लावा के रूप में आ रहा है। 2.5 से 3.0 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। नेक्स्ट क्यूब माने 3। नेक्स्ट लगाना, लिखना। स्थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी कहते हैं। स्थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये तीनों मंडल पृथ्वी के ख़त्म होते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक भूपपड़ी को डिटेल में करेंगे। ठीक है, आप सभी ध्यान रखें। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये जो फ़ायदा है फ्री क्लासेस का, ये हिंदुस्तान के, हमारे देश के जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।